गुड मॉर्निंग सबको, गुड आफ्टरनून सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड नाइट सबको। तो जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो केवल तुम्हारे लिए। और आज हम लोग लेके आए हैं टेलीस्कोप। तो देखें टेलीस्कोप से पहले क्या पढ़ना है। तो टेलीस्कोप से पहले हम लोग पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। तो सर पिछले वाले लेक्चर में प्रिज्म पढ़ाए तो थे, तो प्रिज्म पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड दो डिफिनीशन या दो हेडिंग समझ लो, छोटी छोटी सिलेबस में तुम्हारे दे रखी, पढ़ लो। देखें जो पहली हेडिंग है उसका नाम है एंगुलर डिस्पर्जन। द फर्स्ट वन इज एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन बताने के लिए तुम्हारे लिए हमने बताया कि प्रिज्म से रिलेटेड है। अगर ये प्रिज्म से रिलेटेड है तो यहाँ प्रिज्म बनाए, तो तुम्हें प्रिज्म बना के दिखाते हैं। देखो ये हमने बनाया एक बहुत बढ़िया प्रिज्म, दैट इज कॉलिंग प्रिज्म। ये गई पहली वाली लाइट कुछ ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे, और इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे। यहाँ पे होता है इसका डिस्पर्जन। तो जिस लाइट रे का सबसे कम डिस्पर्जन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेड, और जिसका सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायलेट। और ये लाइट रे जा कैसे रही थी, तो ये लाइट रे कुछ ऐसे चली जा रही थी और इस प्रकार से डेविएशन हुआ। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम रेड के लिए बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा आर। एंगल ऑफ डेविएशन को लिखते हैं हम लोग किससे? इस डेल्टा से लिखते हैं। और रेड कलर के लिए अगर लिखना चाहें तो डेल्टा आर। इसी प्रकार से अगर इस वायलेट कलर के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें, इस वायलेट कलर के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें एंगल ऑफ डेविएशन को, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा वी लिखेंगे। अरे हेडिंग पड़ी है एंगुलर डिस्पर्जन, बता क्या रहे हो भाई? तो देखो क्या बताना चाह रहे हैं। एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है? इट इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कलर्स। अच्छा, लीस्ट कलर कौन से हैं? ये वी और इधर आर, मतलब वी विग्योर ना होता है, वी विग्योर ना होता है भाई। तो वी विग्योर में क्या बताना है? एंगुलर डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कलर से, ये वी और आर के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है, मतलब ये वाला जो डिफरेंस है, इसी को बताना है तुम्हें। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। तो देखें, तो ये वाला एंगल बताना है तुम्हें, तो क्या किया जाए? तुम्हें ये पूरा वाला एंगल पता चल जाएगा। कैसे? ये डेल्टा वी तुम निकाल लोगे बड़े आराम से। हमने कहा उसमें तुम्हें इतना वाला एंगल पता चल जाएगा। कैसे? ये डेल्टा आर बोल दोगे। तो ये वाला एंगल नहीं निकाल लोगे जी? निकाल लोगे ना भाई। तो क्या कर दोगे? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंगुलर डिस्पर्जन। बस इतना ही। जी हाँ, केवल इतना ही है। ये क्या करना है? तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्जन। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? एंगुलर डिस्पर्जन इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कलर्स। तो डेल्टा वी के लिए अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, डेल्टा वी के अगर लिए हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अच्छा, डेल्टा के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर हम यहाँ पे वायलेट कलर के लिए देख रहे हैं तो डेल्टा की जगह हमने यहाँ क्या लगा दिया? डेल्टा के नीचे लगा दिया है वी। तो इसी सेम प्रकार से अगर म्यू वी क्या हो जाएगा? म्यू के नीचे भी क्या लगा दोगे? वी लगा दोगे भाई। तो देखो डेल्टा वी के लिए अगर लिख रहे हैं तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। इसी प्रकार से अगर डेल्टा आर के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। क्या निकालना है? एंगुलर डिस्पर्जन। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? इट इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कलर्स। तो एंगुलर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे बड़ा कौन है? बड़ा वाला कौन है? ज्यादा बड़े वाले कौन है भाई? तो डेल्टा वी है, बहुत बड़े वाले। देखें तो हम लोग क्या निकालना है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है म्यू वी माइनस इंटू ए, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल्टा आर क्या है हमारे पास? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ये है म्यू आर, ये है माइनस 1, और यहाँ पे इंटू में ए। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। ये भी हम बताएंगे क्या? ये तो मैथ वाले सर जी बताते हैं भाई। देखें, ए का अंदर मल्टीप्लाई कराएं या एक कॉमन कर लेते हैं? दोनों में से क्या कर लेते हैं? एक कॉमन कर लेते हैं। तुम्हारी मैथ हमारी मैथ, ए क्या कर लें? कॉमन कर लें। तुम्हारी जैसे इच्छा तुम वैसे सॉल्व करना भाई। ए का अंदर मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करते रहना। तो ए का जैसे कॉमन लोगे भाई तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये बचेगा म्यू वी माइनस 1। क्या बचेगा? म्यू वी माइनस 1, और यहाँ बचा है माइनस साइन,
और माइनस साइन बचा है, माइनस साइन बचा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा म्यू आर प्लस वन, म्यू आर प्लस वन। नहीं बात समझ में आई? देखो भाई यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस साइन जैसे अंदर ले जाओगे, ये माइनस साइन जैसे अंदर ले जाओगे, जो माइनस में वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया म्यू आर प्लस वन। ये वन से ये वन लहरा देना, ठीक। ये क्या बचा है, ए, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ब्रैकेट में क्या बचा है, तो ये बचा है म्यू वी माइनस म्यू आर, दैट इज कॉलिंग एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कलर्स। अच्छा, तो आपने कहा था द डिफिनीशन, दूसरी वाली देख के जाओ। दूसरी वाली का नाम है, सर आपकी दूसरी वाली है क्या? नहीं भाई, डिस्पर्सिव पावर। पहली वाली नहीं यार, दूसरी वाली क्या होती, देखें। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। कौन मेगा से, ओमेगा से, ठीक, ओमेगा से लिखते हैं। और इसको हम लोग करते कैसे हैं, तो देखें, एंगुलर डिफरेंस, एंगुलर डिफरेंस जो हम लोगों ने निकाला, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन बोल रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं मीन डेविएशन से। किससे, मीन डेविएशन से। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन ओवर मीन डेविएशन, ठीक। तो ये था तुम्हारा प्रिज्म से रिलेटेड जो सिलेबस का तुम्हारा पार्ट है। प्रिज्म का हमने पूरा क्लियर कर दिया है। जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक। और बाकी न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आएगा ही। अच्छा, इसको करते हैं रफ। नोट करना चाहो तो नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया तो रफ कर देते हैं इसको भाई। क्या बताना इसके बाद, इसके बाद बताना हम लोगों को टेलीस्कोप। टेली का स्कोप बहुत बढ़िया होता है। टेलीस्कोप बहुत बढ़िया होता है। देखें, टेलीस्कोप दे रखा है, माइक्रोस्कोप दे रखा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से तुम्हारे सिलेबस में। तो दोनों पढ़ना है तुम्हें, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप नहीं देखेंगे भाई, माइक्रोस्कोप देखेंगे। पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता है दो प्रकार का, ठीक। देर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। कौन कौन से, तो पहला हम तुम्हें बता देते हैं सिंपल वाला, दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कह देते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप कितने टाइप का, तो माइक्रोस्कोप है दो टाइप का। पहला है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। इसको समझने से पहले तुम देख लेना जरा, बहुत ही बढ़िया चीज तुम्हें बताने जा रहे हैं, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल बताने जा रहे हैं। विजुअल एंगल देखो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, माइक्रोस्कोप पढ़ो और चाहे टेलीस्कोप पढ़ो, दोनों में एक बात बिल्कुल ध्यान देना और ध्यान से सुनना, विजुअल एंगल और मैग्निफिकेशन दो ही चीजें होती हैं। और दोनों पे ही जो माइक्रोस्कोप भी निपटाएंगे और टेलीस्कोप भी निपटाएंगे। दोनों के एक ही हाथ से मारेंगे, दोनों के एक ही हाथ में गिरा देंगे भाई साहब, ठीक ना। तो अब देखें विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल बताने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताते हैं। घर में कभी रहे होगे तुम, या आज से 10 साल पीछे जाओ तुम, तुम्हारे घर में एक टीवी लगी हुई, टीवी डब्बा वाली टीवी। अब तो एलईडी आने लगी है। पहले जब डब्बा वाली टीवी होती थी तो क्या करते थे तुम्हें क्या करते थे, तुम्हें डोरेमोन बड़ा बड़ा देखना था, हगी मारू बड़ा बड़ा देखना, तो तुम क्या करते थे, ये टीवी लगी है, तुम बैठ जाते थे एकदम टीवी के सामने जाके, एकदम पास में, बड़ी टीवी दिखेगी हमें, है ना। क्योंकि तब तो एलईडी आती नहीं थी 43 इंच वाली। क्या करते थे, टीवी के आगे जाके एकदम बैठ जाते थे। फिर मम्मी आती थी, धरती थी कनपटे के नीचे धन से, फिर जाके दूर से देखते थे। जब दूर से देखते तो क्या होता था, वही टीवी तुम्हें कैसे दिखाई देती थी, छोटी दिखाई देती थी। तो बात तुम्हें यह समझ में आ रही होगी कि जो साला टीवी तो होती बड़ी यार, हम जब पास जाते हैं टीवी बड़ी दिख रही है, दूर जा रहे हैं टीवी छोटी दिख रही है कि नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देता है, कितना छोटा दिखाई देता है, कौन डिसाइड करता है, विजुअल एंगल डिसाइड करता है। जिसका विजुअल एंगल जितना ज्यादा बड़ा बनेगा
वो ऑब्जेक्ट तुम्हें उतना ही ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो ये मार्कर तुमने दूर रखा है, इसको कैसा दिख रहा है तुम्हें? छोटा सा दिख रहा है, छोटकुस दिख रहा है। अरे ये ससुरा इतना ही बड़ा है ना? तुम ये मार्कर पास ले आना, तब देख के बताना। तुम ऐसे देखोगे ऊपर, तुम्हें मतलब गर्दन अपनी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अच्छा ये दूर हो तो देखे ले रहे हो आराम से। अच्छा यही बोर्ड में तुम फोन में देख रहे हो, फोन में ना तुम्हें दिख रहा बढ़िया एकदम, फोन ऐसे छोटा सा लियो देखे ले रहा स्मार्ट बने। ये तुम असलियत में आ जाओ, खड़े हो नहीं दिख पाओगे भाई, इसे ऊपर नीचे मुंडी करनी पड़ेगी तुम्हें, तभी दिखेगा। ठीक है ना? तो विजुअल एंगल क्या होता है? तो विजुअल एंगल ये डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें कितना बड़ा दिखाई देगा। जिस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट तुम्हें उतना ही ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो देखें, जैसे हम कहें ये तुम्हारी प्यारी प्यारी दो अखियां, नहीं एक ही आंख बनाएंगी। देखें ये तुम्हारी आंखें, हमने कहा, हमने आई सेड देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच नेम इज एज ए बी। क्या नाम है इसका? ए बी नाम है। यही ऑब्जेक्ट उठा के हम ले आए हैं पास तुम्हारे, तेरे पास ले आया मैं इसको। देख देख बाबू देख, कितना एंगल बनना है इसका, इसका एंगल कितना बनना था। ये जैसे हम बोल देते हैं इसको कितना एंगल बनना था, इसको हम बोलते हैं जस्ट θ1, आई वांट टू जस्ट कॉल इट θ2। तो जरा बताओ कौन सा बड़ा है इसमें एंगल? तो एनीवन कैन टेल अबाउट दिस, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट तो एक ही है, मतलब कौन सी डिस्टेंस पे अगर ये रखा होगा तो तुम्हें बड़ा दिखाई देगा। तो बड़ा कब दिखाई देगा? जब ये छोटी वाली डिस्टेंस पे रखा होगा। कहने का मतलब क्या है, इसका विजुअल एंगल कैसा बनना? बड़ा बनना। ये मार्कर दूर रखा है, विजुअल एंगल कैसा बनना होगा? देखो ऐसे ऐसे विजुअल एंगल देखो कैसे बनना होगा, छोटा बनना होगा, पास ले आओ बड़ा बनना, ठीक ना? तो ये था विजुअल एंगल। अच्छा तो ये था विजुअल एंगल। अब सेकंड जो हम बताने जा रहे हैं भाई साहब, दैट इज कॉलिंग मैग्निफिकेशन। सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पहले भी पढ़ रखा है। मैग्निफिकेशन तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, मिरर्स में पढ़ चुके हैं, लेंसेज में पढ़ चुके हैं। तो देखो ये अलग चीज़ है भाई साहब। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अलग चीज़ लगती है मैग्निफिकेशन में, ठीक है ना? मैग्निफिकेशन में अलग चीज़ लगती है। क्या अलग चीज़ लगती है? तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू विजुअल एंगल formed by final image over visual angle formed by object kept at D। ठीक, ये किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं? माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है ना? माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, जिसको हम लोग लिखेंगे बीटा से और इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा से। किससे लिखेंगे? बीटा से, और इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा से। अब देखो मैग्निफिकेशन हम लोग पता कैसे लगा रहे हैं, मैग्निफिकेशन हम लोग निकालना कैसे चाहते हैं, दैट इज हम लोग लिख रहे हैं m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। क्या लिख रहे हैं? m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो देखने के कहने का नजरिया ये है कि माइक्रोस्कोप जो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट जितना विजुअल एंगल बना रहा था उससे कितने टाइम्स ज्यादा विजुअल एंगल माइक्रोस्कोप बना रहा है, दैट इज कॉलिंग मैग्निफिकेशन। हाउ मेनी टाइम्स मोर माइक्रोस्कोप क्रिएटिंग द इमेज विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉलिंग मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। जितना ज्यादा क्या, जितने ज्यादा टाइम्स एंगल को क्या कर दे रहा है? बढ़ा दे रहा है। एंगल बढ़ा देगा तो क्या होगा? तुम्हें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा। तो ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। अब देखिए बीटा और अल्फा, बीटा तो चेंज होता रहता है, लेकिन अल्फा में तुमने यहाँ लिखा हुआ देख रखा होगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? डी पे रखा हो, तो विजुअल एंगल बताना है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? जब डी पे रखा हो। जैसे हम कहें तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट का नाम रख दो भाई, तेरा नाम रख दिया ए बी, ठीक, और ये जो एंगल बनना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा।
और कहाँ पे रखा हो, तो ये रखा हो डी डिस्टेंस पे। कहाँ पे? डी डिस्टेंस पे रखा हो। ये तुम्हारी प्यारी प्यारी दो अखियां, दो नहीं है, ये तो एक ही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। ठीक, यहाँ से अगर अल्फा निकालोगे, क्योंकि हमें पता ही एंगल कितने होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी। तो अल्फा हम लोग ये यूज करने वाले हैं, या ऐसा समझ लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी यूज करने वाले हैं। ठीक भैया, तो ये था मैग्निफिकेशन, ये था विजुअल एंगल। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। किसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो नोट करना चाहो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नोट कर लो भाई ये जल्दी से, और ये स्पेशल के जरूर नोट कर लेना मैग्निफिकेशन में। इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो भाई। नोट कर लिया? रफ कर दें तो रफ कर देते हैं भाई, रफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब किसके बारे में पढ़ना है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दूध सी सफेदी, सिंपल माइक्रोस्कोप। What is simple microscope? Simple microscope is nothing. तो होता क्या है? Simple microscope is nothing. It is only a convex lens. ये क्या होता है? केवल और केवल, केवल और केवल, only and only ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको ऑप्टिकल सेंटर हम यहाँ बना देते हैं। जैसे हम कहें इसकी इतनी फोकल लेंथ ज़्यादा रखी जाती है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा हो, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा हो, फिगर भाई बन नहीं पाएगा यहाँ। थोड़ा नीचे से बनाते हैं, थोड़ा नीचे से। देखें, ये इसके लिए हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ से, और ये एज अ आई लेंस, आई पीस लेंस वर्क करता है। इसको हम लोग एल ई लिख देते हैं। और ऑब्जेक्ट जैसे हमने कहा ये रखा हुआ हमारा। इसकी फोकल लेंथ जो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की इतनी रखते हैं, इतनी रखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमेशा और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए। तो बीच में जब आएगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंडरी फोकस से जाएगी। सेकेंड लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, सेकेंड लाइट रे, पहले फर्स्ट को ही बनाए भाई बढ़िया से एकदम। सेकेंड लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो सीधी सीधी निकल जाती है। और ये देखो डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, इधर कहीं मिलने वाले नहीं है लोग, है ना। तो इनको क्या करें, इनकी अरेंज कराते हैं और पीछे मिलाते हैं इनको। कह दो मिलना तो पड़ेगा भाई साहब, तुम्हें मिलाने तो हम आए हैं, मिलना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती, ये था हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और इनकी इमेज कहाँ पे बन रही, ये बन रही इमेज, ये बन रही इमेज। कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये है ऑब्जेक्ट तुम्हारा ए बी। अब देखो भाई, देखो इसकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल रहे हैं यू ई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यू ई बोल रहे हैं। अल्फा की हमने वैल्यू क्या निकाली थी? अल्फा की वैल्यू निकाली थी हमने ए बी अपॉन डी निकाली थी। अब ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यू ई बोल रहे हैं, मतलब आई पीस लेंस के लिए लिख रहे हैं तो हमने यू ई लिख दिया है यहाँ पे। इसी प्रकार से जो इमेज की जो डिस्टेंस आई है उसको हम लोग देंगे वी ई। क्या लिख देंगे? वी ई लिख देंगे। अच्छा, तो हमने बताया अल्फा के तो वैल्यू निकाल चुके, तुम्हें क्या निकालना? मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन के लिए देखो तो तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? मात्र दो चीजें। दूध सेवई नहीं होनी चाहिए, बीटा होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, ठीक है ना। भंडारा नहीं चल रहा भाई। देख बीटा क्या होता था भाई मेरे, बीटा क्या होता था? बीटा क्या होता था?
विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो विजुअल एंगल यहाँ हमने बनाया बीटा। इमेज कहाँ से देखोगे, ऑब्जेक्ट बड़ा करके कहाँ से देखोगे, तो तुम ऑब्जेक्ट बड़ा करके कहाँ से देखोगे, तो यहाँ से देखोगे। तो ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल बीटा बन रहा है। तो बीटा कैसे निकालोगे, तो बीटा कैसे निकालोगे, तो बीटा निकालने के बाद तुम्हारे पास दो तरीके, देखो एक तो ये बड़ा वाला ले लो ए डैश बी डैश अपॉन वी ई, और दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये है कि ए बी ले लो अपॉन यू ई। तो कौन सा लोगे सर, tan बीटा ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, कौन सा लोगे, तो देखें भैया कौन सा लेंगे। हम बड़ा वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ए डैश बी डैश नहीं पता है भाई, क्या पता है, तो यू ही पता है, ए बी तो हमें पता ही रहेगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है। तो हम ऐसा करते हैं tan बीटा इसको लेते हैं, क्या करते हैं tan बीटा इसको लेते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड व्हाट इज द बेस, एंड द बेस इज यू ई। सो वी नो दैट एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये बीटा बहुत है छोटा, तो जब बीटा बहुत है छोटा तो ये tan बीटा लगभग बराबर में बीटा के, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन यू ई। निकाल लिए बीटा, निकाल लिए अल्फा। तो आ जाओ यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन निकालोगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा। बीटा बीटा क्या है तुम्हारे पास, ए बी अपॉन यू ई है, ए बी अपॉन यू ई। अल्फा क्या है, अल्फा 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 कहाँ है, कहाँ अल्फा, ये अल्फा। अल्फा इक्वल टू है ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी। ए बी से ए बी बउआ मार देना है एकदम, किल, जस्ट किल इट। तो स्मॉल m इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा कैपिटल D अपॉन यू ई, कैपिटल D अपॉन यू ई। इसको याद कर लेना, यहाँ टेटू बनवा लेना हाथ में, लेकिन याद कर लेना इसको। स्मॉल m इक्वल टू D अपॉन यू ई किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक, अब इससे रिलेटेड दो स्पेशल केस देखने हैं आपको, किसने, दो स्पेशल केस देखने हैं। तो देखते हैं स्पेशल केसेस को, क्योंकि ये फॉर्मूला जरूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। केस 1 और केस 2 में जो फॉर्मूले आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से न्यूमेरिकल भी बनेंगे। अच्छा, तो इतना करें नोट। उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ हेडिंग केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस फिगर को करते हैं रफ और थोड़ी सी और जगह बनाते हैं। इस फिगर को करते हैं रफ, थोड़ी सी और जगह बनाते हैं। देखो केस होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के केस होते हैं, दो। पहला केस होता है जब मामला तुरंत रफा दफा हो जाए, और दूसरा जब देर तक चले। उस वाले केस की नहीं, इधर केस की बात कर रहे हैं। देखो इधर केस नंबर फर्स्ट क्या है, अरे भाई साहब उल्टा लिखो क्या। देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। किसके लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। जब फाइनल इमेज कहां पे बने, डी पे बने। फाइनल इमेज कहां बने, डी पे बने, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मतलब अगर फाइनल इमेज जो बन रही है ना, कहां पे बननी है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू, कैपिटल डी पे बन रही है, तो इमेज जो होती है सबसे बड़ी बनती। इससे बड़ी इमेज तुम बना ही नहीं सकते हो, इससे बड़ी इमेज तुम बना ही नहीं सकते हो, है ना। जैसे ये कैपिटल डी की जो वैल्यू होती है ऑन एन एवरेज होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर कैसे आती है, 25 सेंटीमीटर कैसे आती है, देख लो थोड़ा सा, 2 मिनट देख लो भाई। जैसे कोई ऑब्जेक्ट तुमने दूर रखा, उसको पास ला रहे हो, बड़ा देखने की इच्छा है तुम्हारी, तुमने घर में कहा हम टीवी नहीं लगवाएंगे एलईडी, हम पुरानी ही देखेंगे, डब्बा ही देखेंगे। तुमने कहा हम बस टीवी जहाँ लगी है और वहीं जाके बैठ के देखेंगे, और ज़्यादा बड़े की फील लेनी होगी, बिल्कुल एकदम जाके टीवी में घुस जाएंगे, ठीक। लेकिन तुमने जैसे ही ये कहा घर वालों ने, ठीक, कहते हैं ठीक बेटा मत खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे टीवी। तुम देखो, तुम गए टीवी के पास, एकदम जैसे पहुँचे, कुछ दूर तक तो ठीक रहा, फिर कुछ दूरी के बाद क्या होने लगता है, टीवी जो तुम्हें ब्लर नजर आने लगेगी। जैसे तुम देखना, मार्कर लेना, अपना पेन उठाओ, पेन, उसको धीरे धीरे पास लाना, तो एक डिस्टेंस के बाद वो क्या होने लगता है, ब्लर नजर आने लगता है ना। तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये ऑन एन एवरेज जो निकाला जाता है सभी एज के लिए,
सभी लोगों के लिए 25 सेंटीमीटर निकालते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनती है वो जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, कैपिटल डी पे बने, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बने, तब सबसे ज़्यादा बढ़िया और सबसे ज़्यादा बड़ी इमेज बनती है भाई साहब। तो कहने का मतलब क्या है, जो फाइनल इमेज बने वो कहाँ पे बने, कैपिटल डी पे बने। इसको हम लोग लिख रहे हैं -d। इमेज यू की जगह क्या रखें हम लोग, यू की जगह क्या रखें, यू ई रखेंगे, ठीक है, नेगेटिव में। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए यही फार्मूला होता है, ठीक। और f की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, FE यूज करेंगे, ठीक। ये हो गया 1/FE। इसके लिए केवल f ही रखते हैं हम लोग क्योंकि इसमें एक ही लेंस है। v की जगह क्या रख दें, v की जगह रख दें -d 1/-u, u की जगह क्या रखें, -ue, ये माइनस प्लस। अगर यहाँ से 1/u की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आएगी, 1/u की वैल्यू आ जाएगी 1/f, इधर माइनस का 1/d, इधर आ गया किसमें, प्लस में। ये आ गया हमारे पास 1/ue की वैल्यू आ गई, 1/u की वैल्यू आ गई। कौन सा केस, केस नंबर फर्स्ट, ठीक। क्या किया हमने, हमने कहा कि जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट व्यू पे बने, तब हम लोग क्या, सबसे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब हम लोगों को गेट होता है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो, u इक्वल टू -ue पे हो, v क्या हो, -d हो, तो हमने कहा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, v की जगह रखा हमने -d और u की जगह रखा -ue, माइनस ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1/u की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 1/f प्लस 1/d। तो अब क्या करना है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हमें 1/u की वैल्यू उठा के रख देनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, m इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट m इक्वल टू d/ue, एंड 1/u की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रखना शुरू करते हैं। यहाँ जैसे ही 1/u की वैल्यू उठा कर रखना शुरू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/f प्लस 1/d आ जाएगा, ठीक। ये आ गया 1/d। अब इस d को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस d/f, ठीक। ये आ गया मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। बात समझ में आई, m इक्वल टू 1 प्लस d/f। d अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे d आ जाएगा, d अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा d/f, और इसमें d का मल्टीप्लाई करोगे d से d हो जाएगा कैंसिल। देखें केस नंबर सेकंड देख लें भाई, जल्दी से देखो भाई, जल्दी से। m इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास d/ue। क्या है, m इक्वल टू d/ue। इसका टैटू करवा लेना भाई, लेकिन याद कर लेना है, जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर, जुनून। देखें केस नंबर सेकंड देखें, केस नंबर सेकंड की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, जरा देखना, जरा ध्यान से देखना। केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, कैपिटल डी पे बने, लेकिन इसमें आई जो होती है ना, स्ट्रेन्ड आई हो जाती है, मतलब आंखों में काफ़ी ज़्यादा तनाव हो जाता है ना। और केस नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं रिलैक्स्ड आई के लिए। किसके लिए देखते हैं, रिलैक्स्ड आई के लिए। मतलब कहने का ये है कि जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बने। तो हमने क्या बताया है, v की जगह -d रखा था, इसी प्रकार से यहाँ v की जगह क्या रख देना है, इन्फिनिटी रख देना है, तब क्या हो जाएगा। और u की जगह क्या रख देना है, फिर से -ue, और f की जगह तो हम लोग f रखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह 1/f रहने दो, 1/v की जगह क्या रख देना है, इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी रखो चाहे प्लस इन्फिनिटी रखो, क्योंकि 1/∞ क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। ये हमारे पास 1/u, u की जगह क्या रखना है, -ue, माइनस हो गया प्लस, तो 1/f इक्वल टू क्या आ गया, 1/ue। यहाँ से तुमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 1/ue की वैल्यू निकाल ली। किस में उठा के रखनी है, m इक्वल टू d/ue में। किसमें, स्मॉल m इक्वल टू d/ue। सर गाना क्यों गा रहे हो, गाने में पढ़ा रहे। देखो ये है d, u की जगह क्या रख देना है, स्मॉल f। ये किसके लिए आ गया, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो ये केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड याद कर लेना, न्यूमेरिकल यहाँ टैटू करा लेना, टैटू करवा लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना भाई साहब, ठीक। दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लो जल्दी से नोट करो। वीडियो पॉज करो भाई, नोट करो भाई। नोट कर लिया, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि इसी का यूज आने वाला है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप जो पढ़ेंगे, इसमें इसका यूज आने वाला है। रफ करें इसको, अगर अच्छे से समझा होगा सेम इसी का एप्लीकेशन उसमें कर देंगे,
छोटा सा काम, तो जल्दी से देख लेते हैं भाई उसको भी। इसको कर देते हैं रफ। नोट तो कर ही लिया, बहुत अच्छे हो। अब देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, तो अब देखना है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। अब तक क्या देखा हम लोगों ने, देखा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस था, है ना। इसमें कितने, 2 लेंस होते हैं। कितने, 2 लेंस होते हैं। 2 लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखें इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो पहले हम लोग इसमें लगाते हैं एक लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का एक लेंस लगाते हैं। और इससे पहले ऐसा करते हैं, छोटी फोकल लेंथ का लगाते हैं। फिगर 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 बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। देखें यहाँ पे हमने लगा दिया है एक लार्ज फोकल लेंथ का एक और कॉन्वेक्स लेंस। ये आँखियों के पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास में होता है ना। देखें ये जैसे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये ए बी, इसकी इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, देखें फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये सेकंड फोकस से पास करेगी, तो सेकंड फोकस से पास करेगी। और सेकंड लाइट रे जो होती है इसकी, सेकंड लाइट रे जो है वो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड लाइट रे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। और इस प्रकार से इमेज इसकी बनती है यहाँ पे। और कैसी, इन्वर्टेड इमेज बनती है, ए डैश बी डैश। और ये जो इन्वर्टेड इमेज बनती है किस वाले लेंस के लिए, इस पहले वाले लेंस के लिए। पहले वाले लेंस को थोड़ा छोटा करते हैं और छोटा करते हैं, इन्वर्टेड इमेज बनती है। और ये जो इमेज बनती है सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट वर्क करती है। जब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट वर्क करती है, और इसकी फोकल लेंथ कैसे रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। मतलब समझ लो ये आई पीस लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एफ ई, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ क्या रखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो जब बहुत बहुत ज़्यादा रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता है। तो ए डैश बी डैश कहाँ आ गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया तो सेकंड फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से, सेकंड फोकस से पास करेगी। सेकंड फोकस इतनी पास तो नहीं होगा भाई साहब, सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती। फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड फोकस से, सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाती। तो दोनों लाइट रेज क्या होती हैं, डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं। इधर तो मिलने वाली है नहीं, जब इधर मिलने वाली है नहीं तो इनको इधर मिलाओ, अरेंज मैरिज कराओ, डैट डैट डैश। द मेथड ऑफ डैट डैट डैश लाइनिंग इज कॉल्ड अरेंज मैरिज। थ्योरी में लिख देना, नहीं लिखना है। देखें तो ये ए डैश बी डैश यहाँ पे जो इमेज बनी थी, ये सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट वर्क करती है, जिसकी यहाँ पे क्या बनती है, क्या बनती है, यहाँ पे बनती है फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक, तो जो फाइनल इमेज एंगल बनाएगी आई पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। और अल्फा हमारे पास पहले से ही क्या है, अल्फा हमारे पास पहले से ही क्या है, ए बी अपॉन डी। अल्फा हमारे पास पहले से वही है। बीटा के बस हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, और एम हम लोगों को निकाल लेना है। एम हमने क्या लिखा था, एम तुम्हारे लिए हमने लिखा था बड़े आराम से बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू सर। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे सर,
देखें tan बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, बड़े आराम से tan बीटा इक्वल टू लिख दोगे तुम। कहोगे ये a डैश b डैश क्या है, दैट इज कॉलिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, तो बेस क्या है, तो आई पीस लेंस से इमेजिनरी ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिख रहे हैं यूई से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, यूई से लिख रहे हैं, ठीक। और ऑब्जेक्टिव लेंस से इस ऑब्जेक्ट इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिख रहे हैं वीओ से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, वीओ से, ठीक। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस क्या होता है बताने की जरूरत तो नहीं है, देख लेना समझ लेना भाई। कि देखो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, आईपीस लेंस किसे कहते हैं, जहां जिस भाग से तुम देखते हो, जिस एंड से तुम देखते हो उसको हम लोग कहते हैं, उसके पास वाला जो लेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं आईपीस लेंस। अरे जैसे माइक्रोस्कोप खरीदे होगे, माइक्रोस्कोप में जैसे मान लो ये आगे वाला लेंस लगा छोटा वाला, ये पीछे वाला लेंस लगा बड़ा वाला, ठीक है ना। तुम यहाँ से ऐसे देख रहे हो, यहाँ से ऐसे देख रहे हो, तो ये वाला लेंस क्या होगा, आईपीस लेंस होगा, आगे वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ठीक है ना। तो देखें tan बीटा इक्वल टू हमने क्या किया है, a डैश b डैश अपॉन यूई किया है, a डैश b डैश अपॉन यूई किया है, ठीक। तो tan बीटा इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन यूई किया है। तो इसी प्रकार से अगर हम बीटा यहाँ निकाले तो हमारे पास बीटा क्या आ जाएगा, a डैश b डैश अपॉन यूई आ जाएगा, ठीक। अब ये जो हमने बताया था कि ये जो भी एंगल हम लोग निकालते हैं वो ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में निकालते हैं, तो काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है और यहाँ पे कैंसिल कट पिट भी जाता है, आराम से लहरा भी लेते हैं अच्छे से हम लोग भाई, इसी को बात थोड़ी। तो बीटा हमने यहाँ निकाला a डैश b डैश अपॉन यूई। अब हम लोग a डैश b डैश को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाया जाए, तो देखें ऐसे हटाया जाए कि ये जो a डैश b डैश है ना, ये a डैश b डैश जो ये है, a डैश b डैश ये जो है, और ये जो AB है, और ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ से कुछ ऐसा मतलब खेल करें हम लोग, अगर इसको हम UO बोल दें, यहाँ से अगर ऐसा हम लोग कुछ खेल करें कि जो है ये A डैश B डैश जो है कुछ गायब हो जाए, कुछ ना कुछ काम हो यहाँ से। तो देखो क्या काम करते हैं हम लोग, हमने कहा सर देखो भैया भाई देखना जरा, देखना ध्यान से देखना, हमने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी हम यहाँ बड़े आराम से लगा सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर a डैश b डैश इज इक्वल टू इसका बेस, पहले इसका परपेंडिकुलर लिया है फिर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस क्या है, तो इसका बेस है UO अपॉन इसका बेस क्या है, तो ये है VO। हम लोग निकालना क्या था, a डैश b डैश निकालना था ना, तो a डैश b डैश निकालते हैं, क्यों परेशान हो यार। देखें a डैश b डैश हम लोग निकालते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक ना। देखें a डैश b डैश की वैल्यू निकालनी है, तो a डैश b डैश की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी AB इंटू V0 अपॉन U0, ठीक भाई साहब। ये a डैश b डैश को इधर ले गए हैं, V0 इधर भेजा, U0 इधर भेजा, तो a डैश b डैश इक्वल टू AB इंटू V0 अपॉन U0। अब जो हमारे पास देखो, अब a डैश b डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ देखना ध्यान से जरा, a डैश b डैश की वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर रखना चाहें बड़े आराम से प्यार मोहब्बत के साथ में, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, ये है हमारे पास AB इंटू V0 अपॉन U0, U हमारे पास पहले से, तो यहाँ UE लगा दी, UE, ठीक। क्या करना है अब, ये हमने निकाला है बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद बीटा, अल्फा हमारे पास पहले से हमें पता है, क्या करना है, तो बस इसी को उठा के यहाँ पे रख देना है। तो स्मॉल m इक्वल टू व्हाट इज बीटा, बीटा इज हियर, वेयर इज बीटा, बीटा इज हियर, AB अपॉन UE VO अपॉन UO, ठीक, VO अपॉन UO, यहाँ लगाओ इंटू, और यहाँ आ जाएगा AB अपॉन D, AB से AB मार दो बेटा, मार दिया सर, D कहाँ ले जाओगे, D ऊपर आएगा, ये आ जाएगा D अपॉन UE इंटू VO अपॉन UO। ये D अपॉन UE को देख के दिमाग में बत्ती जली, मेंटोस खाओ कभी, खाओ तो जले दिमाग में बत्ती। ये D अपॉन UE को दिमाग में देख के दिमाग में बत्ती जली, कमरे में तो जल रही है। तो D अपॉन UE को देख के तुम्हारे दिमाग में कुछ बत्ती चली, तो तुम्हें याद आया होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप की सर
सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग यही फॉर्मूला तो लिख रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको m/e लिख सकते हैं क्या। अगर हम देखें यहाँ V0 या VO/UO लिख रखा है, तो हम यहाँ पे देखें क्या ये ऑब्जेक्टिव लेंस की VO/U मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा क्या। यहाँ क्या हम बोल सकते हैं इसे ME/MO बोल सकते हैं क्या। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए स्मॉल m = ME/MO बोल सकते हैं क्या। बड़े आराम से बोल सकते हैं भाई साहब। तो फार्मूला आपको क्या याद रखना है भाई, ये साहब याद भाई साहब, ये वाला भी फार्मूला आपको याद रखना है, D/U = VO/UO। ठीक, पक्का। अरे भाई पक्का। तो D/UE × VO/UO, इस फार्मूले को याद रखना भाई। इसी फार्मूले से दोनों केस बनाएंगे हम लोग, दोनों लोग मिलके केस करेंगे, ठीक है। और m = ME/MO, और ये हो गया बीटा अल्फा 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 आ गया AB/D, मैग्नीफिकेशन निकाला हम लोगों ने बीटा/अल्फा करके। तो अब इन दोनों को हम लोग बनाते हैं केस। पहले इतना नोट कर डालो भाई, इतना नोट कर डालो, जल्दी से नोट कर डालो। नोट कर लिया, रफ कर देते हैं। इतना इधर नोट रहने देते हैं, tan बीटा हटा देते हैं, यहाँ से फिगर हटा देते हैं, फिगर हटा देते हैं, आईपीएस लेंस हटा देते हैं। देखें भाई, देखें। केस फर्स्ट आपको क्या बताया गया था, व्हाट वाज द केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या बताया गया था, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D। जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, D पे बने। जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, तो फाइनल इमेज बने कहाँ पे, D पे। मतलब स्ट्रेन डायल से तुम देखना चाहते हो, लेकिन देखना चाहते हो, बड़ा देखना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है बड़ी देखने की भाई। तो हम क्या कहते हैं कि V की जगह रख दो भैया -D, U की जगह क्या रखोगे, तो भैया U की जगह क्या रखोगे, UE, या F की जगह क्या रखोगे, FE। तो देखते हैं, करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ निकालना चाहें 1/F = 1/V - 1/U, बड़े आराम से लगाना चाहें, F की जगह क्या रखेंगे, F की जगह रखेंगे FE = 1/V, V की जगह क्या है -D -U, U की जगह क्या रखेंगे UE। तो यहाँ से अगर हम UE की वैल्यू निकालना चाहें, तो UE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/FE + 1/D आ जाएगी, है ना। अरे भाई जैसे पहले निकाले थे ना सिंपल माइक्रोस्कोप में, वैसे तो निकाल लें सेम। अब इसी सेम को क्या करना है, सेम। व्हाट इज सेम सर, सेम इज अ टाइप ऑफ सब्जी। बहुत अच्छी लगती नहीं मुझे। देखिए 1/U की वैल्यू निकाली, इसको क्या करना है, इसमें उठा के रख देना है। तो फर्स्ट वाले केस का फॉर्मूला निकल आएगा जब इसमें उठा के रखोगे। देखो स्मॉल m = हम लोग क्या लिख रहे हैं, D/UE × V0/U0। देखें ये V0/U0 को आगे करते हैं, ये D को D लिखा रहने देते हैं, और UE की जगह हम लोग क्या रख दें, 1/FE + 1/D। अब क्या करें, V0/U0 जैसे है वैसे रहने दो। ये है हमारे पास D। अब D का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये इस D से इस D मर जाएगा, ये D से ये D मर जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 1 + D/FE। क्या बचेगा, 1 + D/FE बचेगा, 1 + D/FE बचेगा। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला तुम्हारे, ठीक है ना। इसमें मतलब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन तुम्हें दिखने को मिलेगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m = D/UE × VO/UO। केस सेकंड देख लेते हैं भाई, खत्म करते हैं इसको जल्दी से खत्म करते हैं। स्मॉल m = हमारे पास फॉर्मूला क्या है, D/UE × VO/UO। जल्दी से उसको करते हैं खत्म। देखो केस सेकंड देख लो, बस केस सेकंड, बस केस सेकंड, ओनली केस सेकंड इज हियर। व्हाई यू यूज्ड टू बी फियर। केस सेकंड क्या है, तो केस सेकंड में हमने बताया क्या है, केस सेकंड में जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ बने, इन्फिनिटी पे।
तो v की जगह क्या रखोगे, तो v की जगह रखोगे इन्फिनिटी, u की जगह फिर से तुम्हारे पास आएगा ue, f की जगह फिर से तुम यूज करने वाले हो fe, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में वैल्यू पुट करोगे, 1/f की जगह रखोगे fe, 1/v की जगह रखोगे इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0, 1/u की जगह क्या आएगा माइनस ue, तो ये आ गया माइनस ue, ये माइनस प्लस हो गया, तो 1/ue की जगह क्या रख सकते हो 1/fe, तो बस यही वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, इसमें उठा के रख देनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, स्मॉल m इक्वल टू d/ue इंटू VO/UO, ue की जगह क्या रख देना है, ue की जगह क्या रख देना है, तो ue की जगह रख देना है fe रख देना है, तो ये VO/UO इधर कर लो और इधर लिख दो भाई d/VUE की जगह क्या रख देना है, fe रख देना है। तो ये आ गया तुम्हारे पास केस फर्स्ट के लिए फॉर्मूला, ये हो गया केस सेकंड के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से तुम्हारा माइक्रोस्कोप खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलीस्कोप कवर करेंगे। नोट कर लो भाई, इसको जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया होगा तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, पूछना हो भाई, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हो। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ जाओ ज्वाइन कर लो भाई, पूछो डाउट पूछो। न्यूमेरिकल के लिए वीडियो आएंगे तो इंतज़ार करना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना तो भूलना ही नहीं।